बीजेपी महिला प्रतिनिधिमंडल के संदेश खाली पहुंचने से पहले हुआ बवाल। पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को बीच रास्ते में ही रोका। हिरासत में ली गई लॉकेट चटर्जी। कुछ नहीं है यहाँ पे। संदेश खाली में 144 दिखाया है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा। ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। आपको बता दें, संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा युवा देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने प्रतियोगिता के विजेताओं को दी बधाई। कहा प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्र बधाई के पात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा काशी का बदल रहा स्वरूप। काशी सर्व विद्या की राजधानी। काशी का स्वरूप और सामर्थ्य संवर रहा है। काशी में विकास को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा 10 साल में काशी का विकास हुआ है शानदार। सीएम योगी ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। कहा काशी में पीएम का स्वागत है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने की काशी की तारीफ। बोले काशी मंदिरों का शहर। आम आदमी पार्टी ने जल्द केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया दावा। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा ईडी के साथ साथ सीबीआई भी केजरीवाल को करना चाहती है गिरफ्तार। सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आप और कांग्रेस के बीच ना हो गठबंधन, इसको लेकर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। गोरखपुर में सपा नेता विनय शंकर के घर पर ईडी की रेड। बैंक लोन घोटाले में एक्शन। गोरखपुर के अलावा कई अन्य शहरों में भी ईडी ने की रेड। विनय शंकर तिवारी से पूछताछ में जांच एजेंसियां जुटी। लखनऊ में ईडी ने छापेमारी की। निशांतगंज आवास पर रेड की गई। 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ईडी का एक्शन। पार्थ प्रतीप सेन गुप्ता के आवास पर छापेमारी। लखनऊ में एंटी भूमाफिया सेल का गठन हुआ। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का बड़ा फैसला। फिरोजपुर में पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। चीन निर्मित ड्रोन को बरामद किया। बदायूं में लुटेरे और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल संदेश खाली जाना चाहती थी लॉकेट चटर्जी। पुलिस को पहले से इस बाबत सूचना भी दे दी गई थी। बावजूद इसके जब महिला डेलीगेशन आगे बढ़ता है, संदेश खाली की ओर जाना चाहता है, तब प्रशासन से उसकी बहस होती है और बहसबाजी के बाद अब बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए संदेश खाली जा रही थी बीजेपी की 7 महिला सदस्य, लेकिन जिनका नेतृत्व इन 7 महिला सदस्य में इस बीजेपी की डेलीगेशन का नेतृत्व लॉकेट चटर्जी कर रही थी, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। सांसद लॉकेट चट्टोपाध्यायকে গ্রেফতার করা হলো। और मीनाक्षी इस समय हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मीनाक्षी, बताइए जरा क्या जानकारी मिल रही है? लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया है।
बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं मृदुल कि किस तरीके से यहाँ पर पहले तो उन्हें रोका जाता है और उसके बाद जब वो वहाँ बैठी हुई थी और लगातार उनकी एक ही मांग थी कि संदेश खाली की जो पीड़िताएं हैं वो उनसे मिल सके, उनका दर्द सुन सके, दर्द साझा कर सके, तो यहाँ उन्हें रोक दिया जाता है। लॉकेट चैटर्जी समेत 7 लोग गए हुए थे, महिला डेलीगेशन ये गया हुआ था बीजेपी का, और ऐसे में उन्हें पहले संदेश खाली में ही रोक दिया जाता है। और हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो की गई थी। हालांकि धारा 144 जो है वो कुछ हिस्सों को छोड़ करके 7 दिन के लिए यहाँ कोर्ट के द्वारा सस्पेंड कर दी गई थी। बावजूद इसके पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी कि नहीं जाने देंगे। और आदेश किसका था, ये सबसे बड़ा सवाल है। आदेश सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी का था, जिस वजह से यहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है। ममता दीदी ने क्योंकि पहले भी कहा था जब शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे कि बीजेपी के नेता नौटंकी करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि ममता दीदी खुद तो वहां जाकर के महिलाओं का दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान दिया जाता है कि जो नेता वहां पर जा रहे हैं, जो महिलाओं का दर्द सुनने के लिए जा रहे हैं, वो वहां पर नौटंकी करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें साफ बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर अराजकता का माहौल है और किस तरीके से यहाँ पर जो डेलीगेशन है उसको बिल्कुल रोका मीनाक्षी, जा रहा बहुत है। अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। लौटेंगे आपके पास एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल लखनऊ में एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का यह बड़ा फैसला है। जमीन कब्जाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अब एक्शन होगा। तो लखनऊ में जितने भी भूमाफिया हैं उनके लिए यह खबर बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा एक्शन, क्योंकि लखनऊ में एंटी भूमाफिया सेल का गठन हो गया है। और अब जमीन कब्जाने वालों को सोचना होगा, क्योंकि जमीन कब्जाने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी में प्रदेश सरकार है। और मृदुल हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस कानून व्यवस्था की मजबूती की बात पहले दिन से सरकार कर रही है, और अब जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं के ऊपर यह सख्त एक्शन। और भूमाफिया सावधान हो जाएं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भूमाफिया दबंगई दिखाते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं, लेकिन अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर छापा पड़ा है। बैंक लोन घोटाला केस में ईडी ने रेड की है। विनय शंकर तिवारी से पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ समेत कई ऐसे ठिकाने जहां पर ईडी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी जिनके घर पर छापा पड़ा है। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, बताइए क्या जानकारी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मैं दोनों खबर की जानकारी आपको दे रहा हूं, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ में जिस तरह से भू माफिया जो एंटी सेल जो गठित किया गया है, इसकी बहुत आवश्यकता थी। लगातार यहां पे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन कम है, लेकिन जमीन पे कब्जों का खेल बहुत तेजी से होता चला आ रहा था। एक रजिस्ट्री पर 2 रजिस्ट्री, 2 रजिस्ट्री पर 3 रजिस्ट्री, एक जमीन है 4-4 रजिस्ट्रियां हो रही हैं। सारे मामले मुकदमों में फंसे हैं और बाहुबली जो है अपना लाठी रख के उसका इस्तेमाल करते थे। वकील भी वहां पर पहुंचते थे, एक झुंड बना करके कब्जे की बात करते थे। बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास लौटेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।